जी अमित, बताइए। जी जी सर। तो विपुल शाह का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर थैंक यू। में। दैनिक भास्कर से जुड़ने के लिए, सभी प्रकार के सवालात को लेने के लिए। जरूर। पहला सवाल तो यही सर कि क्या ये अंदाजा था कि फिल्म इतना कर जाएगी? देखिए, फिल्म हम यही मानते थे कि अगर हमारी फिल्म सच्ची है तो ये लोगों के दिलों को कनेक्ट करेगी। अगर ये फिल्म झूठी है तो ये दिलों को कनेक्ट नहीं कर सकती। झूठी फिल्में लोगों के दिलों से कनेक्ट नहीं कर पाती। तो हमने बहुत कोशिश की थी कि हम एक ईमानदार और सच्ची फिल्म बनाएं। और मुझे लगता है कि क्योंकि लोगों को, इस देश की जनता को, उसके अंदर एक सर्टन ट्रुथ फील हुआ है और इसीलिए लोग इतना कनेक्ट कर रहे हैं, इतनी चर्चा हो रही है और देश में इतना बड़ा डिबेट इस सब्जेक्ट को लेकर शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है कि जिस कोशिश को हमने किया, उस कोशिश को लोगों ने एक्सेप्ट किया। अगला कदम क्या होगा? क्या हम माने कि मतलब जिस तरह से नमस्ते लंदन एक फ्रेंचाइजी के तौर पर डेवलप हुई थी, तो केरला स्टोरी भी बतौर फ्रेंचाइजी डेवलप हो, और मतलब न सिर्फ केरला बल्कि राजस्थान, आंध्रा या चाहे जहां भी जो इतने बड़े मुद्दे हैं लेकिन छू नहीं पाए हैं फिल्म वाले, वो इसमें छुएंगे विपुल शाह? पता नहीं, ये आज कहना मुश्किल है। अ, अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी फिल्म जब एक चलती है, कोई भी फिल्म जब बहुत चलती है तो लोग आपको अप्रोच करते हैं अलग अलग स्टोरीज लेके कि ये भी एक कहानी है, ये भी एक कहानी है। लेकिन इस फिल्म को इतना मजबूत बनने में एक बहुत लंबे रिसर्च का हाथ है। तो क्या अगली बार हम बिना रिसर्च के ऐसे ही कूद जाएंगे तो वो तो फिर ठीक नहीं होगा। तो देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज आगे हैं, किस किस प्रकार के विषय आगे करने चाहिए। लेकिन ये है कि अगर हमें कोई भी ऐसा विषय मिलेगा जो वाकई में दिल को झंझोड़ दे तो उसमें फिल्म बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। डेफिनेटली। और सर, सबसे बड़ा चैलेंज शूटिंग के दौरान क्या क्या था? कोई दो तीन चीजें बता सके, टेक्निकल चीजें। देखिए, शूटिंग के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि हम जब केरल में जाना चाहते थे शूटिंग करने, तो हमें रोका गया, शूटिंग करने नहीं दी गई। वहाँ के लाइन प्रोड्यूसर से लेके सब लोगों ने हमें कहा कि हमें धमकियां आ जाएंगी। और जैसे मेरे डायरेक्टर रिसर्च करने गए थे तो उनको पुलिस का फोन आया कि आप भागिए, आपके ऊपर अटैक होने वाला है। और रात को 12:30 बजे वो लोग अपना सामान, कैमरे सब उठा के 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर जंगल में चले और कैसे करके बचे। तो ये कोशिश तो हमारी फिल्म के साथ उसी दिन से हो रही थी कि हमें कैसे रोका जाए, इस सच को कैसे बाहर आने से रोका जाए। तो वो एक सबसे बड़ी दिक्कत थी। फिर उसके बाद आर्टिस्टों में हिम्मत नहीं होती ऐसा रोल करने के लिए। तो अदा शर्मा और बाकी लड़कियां चारों, योगिता, सोनिया, सिद्धि और सारे लड़के भी, उन लोगों ने जो हिम्मत दिखाई, बहुत सारे आर्टिस्ट नहीं दिखा पाए वो हिम्मत। लेकिन इन सातों लड़कों से, मतलब 3 लड़के और 4 लड़कियों ने जो हिम्मत दिखाई, उसकी वजह से ये फिल्म बन पाई। पर उस वक्त कास्टिंग के वक्त भी हमें बहुत दिक्कत हुई क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे ये फिल्म करने की। बल्कि मतलब सुदीप्तो दा ने भी बताया था कि 6 एक्ट्रेसेस जो साउथ से थी उनको अप्रोच किया गया था ये रोल, अदा वाला, बट वो इसी डर से नहीं कर पाए क्योंकि ये फिल्म पता नहीं क्या इम्पैक्ट डालेगा उनके करियर पे। कुछ नाम हम लोग दे सकते हैं सर, कौन थे वो? नहीं, वो नाम देना ठीक नहीं, कि जो डरे हुए इंसान होते हैं उनके बारे में ज्यादा उनको एक्सपोज करना ठीक नहीं। वो ऑलरेडी डरे हुए हैं, उनको नाम दे देंगे फिर और डरेंगे। तो किसी की जिंदगी में ये फीलिंग नहीं होनी चाहिए। सबको अपने हिसाब से जीने का मिलना चाहिए मौका। सो फाइन, व्हाट एवर इज हैपेंड हैज हैपेंड, नो प्रॉब्लम। डेफिनेटली। एंड मतलब विपुल सर जाने जाते हैं फैमिली फिल्मों के लिए, रोमांटिक फिल्मों के लिए। हाँ, मतलब सोशल इशू तो मतलब वो होता है उसमें, कोई ना कोई टॉपिक
डील करते रहे हैं आप अपने करियर में। ये जो फिल्म रही तो मतलब कुछ लोगों का कहना है कि मतलब जो इसका ट्रीटमेंट है वो थोड़ा ब्रूटल है, काफी हार्ड हिटिंग है। जो खासकर जो हाथ काटे जाने वाले सीक्वेंस हैं, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज के साथ रेप के सीन हैं, हाँ, वो शायद सिंबॉलिकली भी दिखाए जा सकते थे। तो मतलब जब जब आप लोगों ने डिजाइन किया, मतलब प्लान किया कि इसको शूट करना है, तो क्या मन में था कि नहीं, इसे हम एब्सोल्यूट ट्रुथ के तौर पे ही दिखाने वाले हैं, भले वो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो विजुअल्स? सच हमेशा आ, आसान नहीं होता, कभी कभी वो अनकंफर्टेबल भी होता है। और अनकंफर्टेबल हो इसलिए उसे नहीं दिखाना या उसे डाइल्यूट करना, ये उस लड़कियों के साथ गद्दारी होगी। मुझे पता है कि आपने भी कुछ ट्वीट किया कि सेंसर बोर्ड ने इतने ब्रूटल सीन कैसे अप्रूव किए। मुझे ताज्जुब हुआ आपके ऊपर कि आप एक पत्रकार होते हुए सच को डाइल्यूट करने की बात कर सकते हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। ये आपका हक है, आप जो लिखना चाहें और जो आपकी सोच हो, लेकिन जी जी। एक पत्रकार होते हुए आप अगर ये कहते हैं कि सच को थोड़ा डाइल्यूट करो, सच में थोड़ा पानी डाल दो और उसको थोड़ा हल्का करके दिखा दो, तो ये सोच इस देश के लिए बहुत डरावनी है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर हम सच डेफिनेटली। बोलने की हिम्मत नहीं रख पाते तो फिर जी तो इस देश में बहुत सारी ऐसी गलत चीजें होती रहेंगी और हम सिर्फ सच ना बोल पाने की हिम्मत जुटा, या सच बोलने की हिम्मत ना जुटा पाने की वजह से उसको डेफिनेटली। हम हमेशा से डाइल्यूट करके दिखाते रहेंगे। जबकि सच्चाई जो होती है वो लोगों को उसी तरीके से दिखानी चाहिए जिससे लोगों को उस सच्चाई का एहसास हो। तो मुझे डेफिनेटली। तो आपसे भी बहुत ताज्जुब हुआ। मैं तो आपको बहुत ब्रेव और यंग जनरेशन का खुले हुए दिल का इंसान मानता था। आपके काफी ट्वीट्स मैंने देखे और मुझे आपके ट्वीट्स देख के बहुत दुख भी हुआ कि आपको ये एक प्रोपोगेंडा फिल्म लगी, या आपको नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, इस फिल्म मैं से बता रहा कुछ हूँ, नहीं। दिक्कतें हुई। हाँ। तो नहीं मुझे नहीं, लगा बिल्कुल कि बिल्कुल। आपके अंदर उन लड़कियों के लिए संवेदना नहीं है और हम्म। आपको इन फालतू जैसी चीजों में आप इन्वॉल्व होके उस पे तवज्जो दे रहे हैं। तो मुझे, नहीं नहीं, बिल्कुल मैं मैं डिसअपॉइंटेड हूं, मैं बहुत ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बहुत सर। सालों से जानता हूं। तो मैं डेफिनेटली सर। आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं कि आप हम्म। जैसे यंग पत्रकार भी अगर इस बाइनरी में उस तरफ जाएं, मतलब तो यही हुआ हम्म। कि जो बंगाल की गवर्नमेंट ने एक इलीगल बैन लगाया, आपका भी रुख ऑलमोस्ट वैसा ही मुझे तो फील हुआ, रादर देन नहीं, सपोर्टिंग बिल्कुल। द गर्ल्स। बट एनीवे, नहीं सर, मैं दैट हाँ, बीइंग बिल्कुल, सेड, वो एक सर अलग डिस्कशन होगा, दैट बीइंग डेफिनेटली सेड, सर। मैं आपके साथ इसलिए खुल के बात कर रहा हूं कि मुझे लगता है डेफिनेटली सर। डेमोक्रेसी में हम दोनों को एक दूसरे के साथ डिसएग्री करने का पूरा हक है। आपको भी है डेफिनेटली। और मुझे भी है। और मैं आप भी, डेफिनेटली। आज भी आपको अपना दोस्त ही मानता हूं, इसलिए मैं आपके साथ खुले से चर्चा कर सकता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर वो एक अलग डिस्कशन होगा, उसमें मैं मतलब उसके लिए एक अलग से मैं आऊंगा ऑफिस आपके, और मैं अपनी बात रखूंगा मतलब जरूर। और आप मतलब आप चाहें, मतलब मैं उम्मीद करूंगा कि आप वो वक्त दें। मतलब उसकी क्या वजह थी, मैं मतलब जरूर जो है आपसे शेयर करूंगा, देखिए मैं मतलब आपको एक क्यों बात मुझे बताऊं सर। अमित, वजह कोई भी जी। हो ना, इन लड़कियों के दर्द के ऊपर नहीं हो सकती, ये मेरा राइट। मानना है। और हम बिल्कुल हम्म। जब आपके पास वक्त होगा हम चर्चा करेंगे। और मैं जरूर आपका सर। इस बारे में व्यू पॉइंट भी जानना चाहूंगा कि लड़कियों के दर्द से क्यों? ऊपर क्या है। बट एनीवे, बिल्कुल दैट इज, लेट्स लीव इट डेफिनेटली। फॉर सम अदर डे। डेफिनेटली। ओके। और सर जैसे मतलब आपने कहा था कि 12 तारीख को, मतलब 12 मई को अब्रॉड भी मतलब फिल्म रिलीज होगी, तो अब्रॉड में कहाँ कहाँ रिलीज हुई है ये, और वहां से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है फिल्म को? अभी इस वक्त कुछ 36-37 देशों में चल रही है पिक्चर। अच्छा। और बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी रिस्पॉन्स है इस पिक्चर को। जो नंबर्स फिल्म इस वक्त कर रही है वो बड़े बड़े स्टारकास्ट की फिल्में नहीं कर पाती, वो वाले नंबर ला रही है। और उससे भी ज्यादा आपको देखना चाहिए यूके और यूएसए के थिएटर्स में। आप कैन यू इमेजिन के वहां के लोग खड़े होके जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। यूके में बर्मिंघम में एक आदमी ने घुस के रोकने की भी कोशिश की और उसके बावजूद ना लोग रुके ना लोग डरे। यूएस से, हमें कनाडा से, हर जगह से हमें ऐसे वीडियोस आ रहे हैं कि जहां थिएटर में खड़े होके लोग एट द एंड ऑफ द फिल्म नारे लगा रहे हम्म। हैं, भारत माता की हम्म। जय के नारे लग रहे हैं। तो ऐसा हम्म। इमोशन अगर आप
वहां बैठे हुए लोगों में ये फिल्म क्रिएट कर रही है, तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। डेफिनेटली सर, ऑब्वियसली जो गल्फ कंट्रीज है वहां मतलब शायद रिलीज मतलब हो पाई है, या मतलब नहीं, उधर से उन्होंने मतलब बैन कर दिया है पूरे कंप्लीट। गल्फ में, इस पिक्चर को बैन किया गया है। मॉरिशियस में जब पिक्चर लगी और हाउसफुल चल रही थी, तो कुछ मुस्लिम ग्रुप्स ने वहां आके बहुत डराया धमकाया थिएटर ओनर्स को। तो मॉरिशियस में वो फिल्म चल रही थी हाउसफुल शोज पर, वो शोज डिसकंटिन्यू, थिएटर वालों को यहाँ तक बोला गया कि हम तुम्हारे थिएटर को उड़ा देंगे बम लगा के। तो जाहिर सी बात है कि थिएटर वाले फिर उससे ज्यादा रिस्क ले नहीं सकते, और हम भी नहीं चाहते। तो एक माहौल जो बनाने की कोशिश की जा रही है इस फिल्म के अगेंस्ट, वो चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद फिल्म बहुत जबरदस्त और शानदार तरीके से चल रही है। डेफिनेटली सर। एंड सर मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद क्या बंगाल में या मतलब जिन स्टेट्स ने किया था बैन, तो उधर की क्या सिचुएशन है देखिए, मुझे वहाँ? एक बड़ा बड़ा ताज्जुब अभी कल ही हुआ कि बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी साहब डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते। मुझे इस बात पे बड़ी हंसी आई कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अपने स्टेट में आप लागू नहीं कर रही हैं, जानबूझ के लोगों को धमकियां आ रही हैं थिएटर ओनर्स को कि अगर आप फिल्म दिखाओगे तो आपके लाइसेंसेस रिन्यू नहीं होंगे, हम प्रोटेक्शन नहीं देंगे, और गुंडे आ जाएंगे और सब तोड़फोड़ करेंगे। ये माहौल आप अपने स्टेट में खुद क्रिएट बना कर रही हैं, और आप कह रही ओके। हैं कि कोई और है जो डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करता। तो मुझे ये बड़ा आयरॉनिकल सा लगता है। और तमिलनाडु भी एक ओके। अजीब सी सिचुएशन है ना, कि जी। कांग्रेस पार्टी विदेशों में जाके दावे करती है कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, और अपने स्टेट में लोगों को धमकियां दी जा रही हैं कि आप फिल्म हम्म। लगाओगे तो थिएटर तोड़ दिए जाएंगे। तो ओके। ये बड़ी अजीब सी इन लोगों की डबल स्पीक है। और इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो अब जनता को तय करना है कि ये दो सरकारें ऐसी हैं, कांग्रेस और डीएमके, और यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस, जो लड़कियों के साथ नहीं खड़ी है। उनको लड़कियों के पेन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको एक स्ट्रॉन्ग तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, और उनको एक कम्युनिटी को दिखाना है कि देखिए हम आपके साथ खड़े हैं। और इसलिए वो लड़कियों के साथ नहीं खड़े हैं, और उन लोगों के साथ खड़े हैं जो कि टेरर ग्रुप के लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनके साथ खड़े हैं। बहुत दुख की बात है। डेफिनेटली। एंड सर छत्तीसगढ़ और राजस्थान कैसा रहा है, जो सो कॉल्ड क्या कांग्रेस रूलिंग स्टेट है, वहां से कितना कलेक्शन मतलब कैसा रह रहा है छत्तीसगढ़, रिस्पॉन्स? राजस्थान और केरला, जिसके बारे में हम फिल्म ओके। बनाई है, वहां पे ये फिल्म धूम से चल रही है, जबरदस्त चल रही है। झारखंड में बहुत शानदार चल रही है। तो ये वो स्टेट है जो बीजेपी रूल स्टेट्स नहीं है, और फिर हम्म। भी यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से चल रही है। और मैं खास केरल से बहुत इम्प्रेस्ड हुआ हूँ कि उन्होंने इस फिल्म को ना बैन करने की कोशिश की है, और ना कोई ऐसा इंसिडेंट या वाकया हुआ है, और पिक्चर खुल अब अच्छे तरीके से चल रही है और बिजनेस कर रही है। तो ये मुझे बड़ा खुशी का एक आश्चर्य, जिसको कहते हैं सुखद सरप्राइज, हैप्पी सरप्राइज, केरल से मुझे जरूर मिला है। डेफिनेटली। और सर अगेन जो मतलब आलोचना या चाहे जो आलोचक हैं जो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि नहीं 32,000 वाली बात, वो एनसीआरबी की वेबसाइट पे नहीं है या एनसीआरबी ने कभी नहीं डाला है। हाँ। और मतलब कुछ ही कन्वर्जन हुए हैं या कुछ ही आईसीएस में गई हैं लड़कियां। तो अगेन, और चूंकि आप लोगों ने कहा भी था कि हम मतलब है हमारे पास डॉक्यूमेंट जो हम मतलब डालेंगे बाद में, है ना? तो वो 32,000 वाली बात अभी भी मतलब कितना आप लोग इस पर कायम रह रहे हैं? देखिए, आपको दो तीन चीजें इसमें मैं बताना चाहता हूँ। जी सर। आपने भी एक ट्वीट किया था हरीश साल्वे जी के स्टेटमेंट को लेकर, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो ऑर्डर जो है वो इंटरिम ऑर्डर है। 18 जुलाई को ये मैटर सुप्रीम कोर्ट इन इट्स फाइनलिटी सुनने वाली है, और तब हमें अपनी साइड रखनी है। उस दिन वो केस सिर्फ और सिर्फ उस बैन को लेकर था। उस दिन वो केस 32,000 के आंकड़े की सच्चाई को लेकर नहीं था। तो यस आपने सर। जो स्टेटमेंट
जिसका हवाला देते हुए आपने ट्वीट किया, वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको जुटानी अच्छा चाहिए लग थी कि केस क्या था, और सुप्रीम कोर्ट उसी पॉइंट पे केस सुनेगा। और उस वक्त क्योंकि कंट्रोवर्सी चल रही थी कि ये 32,000 का आंकड़ा सही है या गलत है, तो एक रास्ता ये निकाला गया कि डिस्क्लेमर डाल दिया जाए, ताकि जब सुनवाई होगी तब देख लेंगे। तो ये तो रहा जब जहां तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सवाल है। और हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पूरी शिद्दत से एग्जीक्यूट किया है, और हम आगे भी अगर हमें कोई भी गाइडेंस सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा, हम उसे पूरी ईमानदारी से एग्जीक्यूट करेंगे, चाहे वो पब्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव भी रहे, हम करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही विजडम के साथ कोई जजमेंट देती है, हमें उसे ऑनर करना चाहिए, ये हमारा फर्ज भी है। कल एक वीडियो घूम रहा है, 38 ISIS की लड़कियों, बंदी सेक्स स्लेव्स 38 लड़कियों को छुड़ाया गया है, और उसमें बहुत सारी लड़कियां इंडिया की हैं। ये वीडियो अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे ढूंढ सकते हैं। तो ये जो लोग हैं जो ये नंबरों की बात कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए उस वीडियो को, कि 38 लड़कियों को जब आप सेक्स स्लेव बना के आप उनकी जिंदगी को नर्क बना देते हैं, तो ये क्या छोटा आंकड़ा है। अब आपको मैं उससे भी बड़ी बात बताता हूँ, यूनाइटेड नेशंस तो आप मानेंगे कि बहुत बड़ी संस्था है, उनका आंकड़ा है कि 48,000 गर्ल्स have been taken to ISIS from across the globe, है ना। 48,000 लड़कियों को आईसिस ने सेक्स स्लेव बना के उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। तो क्या वो लड़की यूके की हो या यूएसए की हो या किसी और यूरोपियन देश की हो, तो क्या हमें बोल देना चाहिए कि अरे वो तो हमारे देश की नहीं है, इसलिए ये आंकड़े कोई मायने नहीं रखते, है ना। तो ये हम चूज इसलिए करते हैं ऐसी बातें, क्योंकि ये हमें पॉलिटिकल एजेंडा पे सूट करती है। तो आसान है कि एक फिल्म की सच्चाई को नहीं झुठला सकते, इन 3 लड़कियों की कहानी को नहीं झुठला सकते, इन 3 लड़कियों के सच को नहीं झुठला सकते, तो एक प्रोपोगेंडा फिल्म है ऐसा कह दो, एजेंडा वाली फिल्म है ऐसा कह दो, और डिस्क्रेडिट कर दो, ताकि जो वो कर रहे हैं उसका अंजाम ये होगा कि ये काम केरल में जो लोग कर रहे हैं या देश के अलग अलग भागों में जो लोग कर रहे हैं, वो अभी भी खुलेआम करेंगे। क्योंकि आप उनको कवरिंग फायर दे रहे हो, आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं होता, आप ऐसा कह के उनकी हिम्मत को बढ़ा रहे हो, और उनको खुले की छूट दे रहे हो कि तुम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो खड़े हैं, हम तो हर बार इसको कहते रहेंगे कि इसे डिस्क्रेडिट कर देंगे, जब कोई न्यूज आएगी हम बोल देंगे कि अरे नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो ये बातें हैं। और रहा सवाल 32,000 के आंकड़े का, बहुत जल्द आप देखेंगे उसके ऊपर भी हमारा एक जवाब आएगा। क्या बात है। एंड सर ओटीटी वालों से मतलब वो ऑब्वियसली एक्साइटेड होंगे थिएट्रिकल मतलब जो रिस्पॉन्स है फिल्म का, तो किन के साथ आप लोग आ रहे हैं अगर अभी इस मोमेंट पे देखिए, हमने अगेन? लोगों से एक वादा किया था कि हम चाहते हैं कि लोग थिएटर में ये फिल्म देखें, इसलिए हम ओटीटी पे थोड़ा लेट जाएंगे। तो इसलिए अभी हमने बातचीत शुरू की है, अभी उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, हम राइट टाइम पे सब अनाउंसमेंट्स करेंगे। मतलब तकरीबन अगर हम लोग डेटा देना चाहें तो 2 महीने का हम लोग मतलब कहें कि अभी 2 महीने बाद? इसको कहना मुश्किल है, बिकॉज उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी, और हमने जो लोगों से कहा है उसको सब ध्यान में रखते हुए कोई एक चीज तय होगी तो हम बताएंगे। ओके। और सर ऑब्वियसली मतलब ये चलती रहे मतलब सिल्वर जुबली बने ये फिल्म, लेकिन अभी मतलब यहाँ से एक एक्यूरेट और प्रैक्टिकल मतलब थॉट क्या आप लोगों को दिख रहा है कि ये अभी कम से कम 4 हफ्ते और मतलब अच्छा रन करने वाली है सिनेमा घरों में, या 6 हफ्ते, या क्या कह सकते हैं? देखिए, ये इस देश की जनता पे निर्भर करेगा कि वो कितने लोग और इस फिल्म को देखना चाहते हैं सिनेमा घरों में, और कितनी ज्यादा जनता देखने आएगी। जितनी जनता इस फिल्म को देखेगी, उतना इस देश के समाज के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो हम तो बार बार अपील करते हैं कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग आइए और इस फिल्म को देखिए। तो जितने ज्यादा लोग देखेंगे, उतना मुझे ये लगता है कि इस देश के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। तो
Definitely. अल्टीमेटली जनता जनार्दन है, वो जब तक चाहेगी तो फिल्म चलेगी, जिस दिन वो चाहेंगे तो फिल्म उतर जाएगी। तो सर अभी कितने स्क्रीन काउंट हैं इस वीक में, मतलब अगर हम कहें तो तकरीबन इंडिया अभी में? कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन करीब करीब 2000 प्लस स्क्रीन चल रहे हैं अभी भी? जी। एंड अब्रॉड ये जो है 36 कंट्रियों में अभी भी चल रही है? जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड है ना, थैंक यू सो मच डिस्पाइट मतलब उन चीजों के बावजूद मतलब जुड़ने के लिए, और अरे उसके लिए वो मैं तो आपसे देखिए, एक वो अलग से लड़ाई मैं आपसे चलती वक्त रहेगी, मांगूंगा। उससे कोई डेफिनेटली। दोस्ती पे फर्क नहीं पड़ता। वी हैव टू अग्री टू डिसअग्री, कोई यस, इश्यू नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, और मैं आता हूँ जल्दी। जरूर जरूर मिलते हैं। जरूर जरूर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू प्लेजर। सर, प्लेजर प्लेजर। मैं थैंक वो यू एक सर। जूम कॉल कर लेता थैंक यू हूँ। देबा। मैं जूम कॉल